नमस्कार। ये अज्ञानी फिर ज्ञान बांटने आ गया, सोचिएगा मत। विचार करने की बात है। जो हादसा हुआ अभी चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, ये बहुत ही दुखदायक इंसिडेंस है, जिसमें कि हम लोगों ने 11 नौजवानों को खोया और शायद 33 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 40,000 की स्टेडियम की कैपेसिटी थी, 3 लाख। ये बाकी न्यूज़ तो आपको पता होगा। मेरा ये एक बोलना है कि क्रिकेट देखिए, गेम्स देखिए, मूवीज़ देखिए, सब कुछ सही है। सबको एक एक हॉबी होती है, होनी भी चाहिए। बट ये क्या जुनून है कि किसी की जीत के लिए आप घर छोड़कर इनके आगे पीछे ऐसे घूम रहे हो और अपनी जान गंवा रहे हो। इसमें कोई लॉजिक है क्या? ये देखिए। हाँ, देखिए, आप एन्जॉय करिए, जीत जैसे उसका जश्न मनाइए, बट इसमें अपनी रोडों पर आकर अपनी जान को गंवाना, ये क्या लॉजिक है? आपने मतलब जिन्होंने जान गंवाई होगी उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है करके। बट अगर सोचिए, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? और जाना ही क्यों है? जाकर इनको देखकर होने वाला क्या है? बाकी ये लोग, आप जिसके लिए जा रहे हो, ये लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग बाहर जाएंगे, दूसरे दिन विमल गुटखा या कोई शराब का एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो बोलने का मतलब है कि इन लोगों को बेफिजूल में हीरो मत बनाइए। आप लोग हीरो बनाते हो, अपनी जान गंवा बैठते हो। बोलना नहीं चाहिए, सही समय नहीं है ये, बट क्या होता होगा उन माता पिता लोगों की, क्या हालत हो रही होगी। वो जो गए होंगे, जो जिनकी मौतें हुई होंगी, वो किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के पोते होंगे। और जान भी गंवाया तो कहाँ गंवाया मेरे भाई? जान गंवाया उन लोगों के लिए। क्रिकेट जो जीत के आ रहा है, अपना इंडियन ही है, इंडियन लोगों से ही जीत के आ रहा है। तो लॉजिक कहाँ बनता है? देश के लिए अगर कुर्बान हो तो उस बात समझ में भी आती है। कहाँ आप लगे हो ये गेम खेलने वाले, जो क्रिकेटर्स या जो फुटबॉल, देखिए, इकट्ठा होकर देखिए, घर में एक साथ बैठकर उसको एंजॉय करिए, ये समझ में आता है। आप लोग देश का भविष्य हो, आप लोग अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? और मैं मानता हूँ कि देखिए, मौत हमारे हाथ में लिखी नहीं है। वो टाइम पे शायद अगर वो उनको मिलने या देखने नहीं जाते तो कहीं और होती। बट कम से कम ये दुख तो नहीं होता कि आप लोगों ने समय उन लोगों के लिए दिया जो कि उस लायक नहीं है। उस लायक मतलब, बोलने का मतलब फिर यही है कि इनको भगवान मत बनाओ। एन्जॉय करो गेम को, एन्जॉय करो मूवी को। कहीं एक मूवी हीरोइन की आपका कोई मंदिर बना देते हो। साउथ में तो ये देखा जाता है कि मंदिर बना रहे हो, इन्हें इतना चढ़ा रहे हो। मेरे को नहीं लगता कि किसी दिन भगवान भी सामने आ जाएंगे तो आप लोग भगवान के लिए नहीं जाओगे। ये क्रिकेटर्स, ये मूवी, ये जो एक्टर, सेलिब्रिटीज, इन लोगों के लिए आप झुंड लगा दोगे तो क्या लॉजिक है? आप अपना बहुमूल्य समय, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो इस चक्कर में। बोलना नहीं चाहिए। फिर से मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसको एक एन्जॉयमेंट की तरह से अपने घर में बैठ के देखिए, हो सके तो। और अगर आप स्टेडियम ही गए हैं तो शांति से उसको देखिए। भाई, जीत हार होती रहती है। जीत हार हार में कितने लोग बाहर निकले, 3 लाख लोग निकले हैं। वो भी किस क्या मुद्दा था वहाँ पे? कुछ मुद्दा नहीं था। बैंगलोर टीम जीत कर आ रही है बाहर, और उसके लिए आप लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो मेरे भाई। भाइयों और बहनों, सभी के लिए है। फैन क्लब्स जो भी है, क्रिकेट फैंस, फुटबॉल फैन, सेलिब्रिटी फैन, मूवी स्टार फैंस, आप लोगों को फिर से एक बार गंभीरता से सोचिए। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एन्जॉय करने के हिसाब से आप इसको कहीं से भी देख सकते हो। उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे फिर आप देखेंगे, गौर करेंगे, वहीं पे 11 लोगों की मतलब मौत हुई है। वहाँ पे शासन प्रशासन आकर बोल रहा है, एक पार्टी बोल रही है दूसरे पार्टी को कि आप लोगों ने सही नहीं किया। भाई, गवर्नमेंट भी करेगी क्या?
गवर्नमेंट करेगी क्या बताइए? जब 3 लाख लोग एक साथ बाहर निकल जाएँगे, कैसे रोकेगी? किन-किन को रोकेगी? तो मैं एक ही दुखद दिल से बोलता हूँ कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है देश में? हमारे नौजवान, हमारे देशवासी, हमारे नागरिकों को क्या हो गया? एन्जॉय करिए, देखिए, ये बिल्कुल सही है, बट इसको इतना पीक मत वो करिए, जुनून जो है, पागलपन, ये जो पागलपन है, ये पागलपन मत करिए। इसमें ज़िंदगी गँवा बैठते हैं कई लोग, कभी-कभी हमारे कारण किसी और का नुकसान होता है, कभी किसी और के कारण हमारा नुकसान होता है। नुकसान घुमा-फिरा के हम देशवासियों का ही हो रहा है इसमें। तो आप ये थोड़ा कभी सोच के सोचिएगा इसके बारे में। क्या ज़िंदगी फिर मिलेगी आपको? ये ज़िंदगी फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया? हमारे माँ-बाप को, हमारे भाई-बहन, बाकी लोगों को निराश कर दिया एक छोटे से काम के कारण। तो हमको तो बहुत अच्छे-अच्छे काम करने हैं आगे जाके, हम कहाँ लगे हैं ये सब चीज़ों में। जो भी है, मैं अपने तहे दिल से सभी के लिए, मैं जो जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके माँ-बाप, उनके परिवार लोगों के साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, दुःख होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो 33 लोग जो घायल हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, यही कह सकते हैं। सरकार 10 लाख मुआवजा दे रही है, 10 लाख देने से क्या वो जीवन वापस आ जाएगा? वो एक-एक जीवन बहुमूल्य है, तो बात समझो।